एकाग्रता पर परमहंस योगानंद के उद्धरण एकाग्रता एकाग्रता चेतना की पूर्ण एकाग्रता और स्थिरता की स्थिति है। सृष्टि की प्रकृति गति है, आत्मा की प्रकृति गतिहीनता है। शांत रहो और जानो कि मैं ईश्वर हूं, इसलिए ईश्वरीय संवाद के लिए एकाग्रता आवश्यक है। एकाग्रता का अर्थ है एक समय में एक ही चीज पर 100% ध्यान केंद्रित करना। सभी कुशल लोगों में उनके द्वारा अपनाए जाने वाले व्यवसाय या शौक के उपोत्पाद के रूप में एकाग्रता की कुछ शक्ति होती है। एकाग्रता की आत्म साक्षात्कार तकनीक अद्वितीय रूप से वैज्ञानिक है, क्योंकि यह छात्रों को सिखाती है कि ईश्वर की अति आवेशित एकाग्र चेतना के साथ मानव मन की को कैसे सुदृढ़ किया जाए। आध्यात्मिक प्रगति के लिए एकाग्रता आवश्यक है। एकाग्रता के बिना आप कभी भी ईश्वर को नहीं पा सकेंगे। एकाग्रता का अर्थ है ध्यान को विकर्षणों से मुक्त करना और उसे किसी ऐसे विचार पर केंद्रित करना जिसमें आपकी रुचि हो। ध्यान एकाग्रता का वह विशेष रूप है जिसमें ध्यान को बेचैनी से मुक्त करके ईश्वर पर केंद्रित किया जाता है। ध्यान ईश्वर को जानने के लिए किया जाने वाला एक मन को आसक्तियों से मुक्त करें। 2 दृढ़ रहें और शांत रहें। 3 आंतरिक और बाहरी शारीरिक संवेदनाओं को शांत करें। 4 सांस और हृदय को शांत करें। ध्यान और जीवन ऊर्जा को मेरुदंड केंद्रों में वापस ले जाएं। 5 स्थिरता, शांति और समाधि का अनुभव करें। पहला, नव जागृत विवेक के साथ योगी अपनी चेतना को अपनी सांसारिक संपत्तियों और अपने छोटे से मित्र समूह के प्रति अहंकारी आसक्ति से मुक्त करने में सक्षम होता है। उसका उद्देश्य सीमित और नकारात्मक इनकार नहीं है, बल्कि सर्व समावेशीपन की ओर एक स्वभाव। वह मानसिक आसक्तियों को तोड़ देता है ताकि वे सर्वव्यापी की उसकी अनुभूति के मार्ग में बाधा न बने। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद पूर्ण योगी के प्रेम में न केवल उसका अपना परिवार और मित्र शामिल होते हैं, बल्कि समस्त मानव जाति शामिल होती है। साधारण मनुष्य कुछ व्यक्तियों और वस्तुओं के प्रति आसक्ति के कारण हार जाता है, जिन्हें उसे मृत्यु के समय त्यागना पड़ता है। इसलिए बुद्धिमान योगी सबसे पहले अपने दिव्य जन्मसिद्ध अधिकार को पुनः प्राप्त करता है, फिर वह पाता है कि उसके पास सभी आवश्यक अनुभव और संपत्ति प्रवाहित हो रही है। दूसरा, यद्यपि योगी अपनी चेतना को सभी बाह्य आसक्तियों से मुक्त पाता है, फिर भी जब वह ईश्वर पर ध्यान करने का प्रयास करता है तो वह शरीर की चेतना के भीतर दृढ़ता से चिपकी रहती है। शांति के अनुभव और आने वाले आनंद की सहज झलके उसे बेचैनी के प्रतिरोध और उसके बाद आने वाले संदेहों के विरुद्ध दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित करती हैं कि क्या उसके प्रयास वास्तव में सार्थक हैं। तीसरा, योग तकनीकों पर गहन एकाग्रता द्वारा योगी आंतरिक और बाहरी शारीरिक संवेदनाओं को शांत करने का प्रयास करता है, ताकि उसके विचार पूरी तरह से ईश्वर पर केंद्रित हो सकें। चौथा, प्राणायाम की सही तकनीक द्वारा योगी अपनी सांस और हृदय को शांत करना सीखता है। वह अपना ध्यान और अपनी जीवन ऊर्जा को मेरुदंड केंद्रों में वापस ले जाता है। पांचवा, जब योगी अपनी इच्छानुसार अपने हृदय को शांत कर सकता है तो वह अतिचेतन में प्रवेश करता है। जब हम शांतिपूर्ण नींद में अवचेतन मन को महसूस करता है तो उसे आनंद और विश्राम का अनुभव होता है। नींद की अवस्था में हृदय अभी भी काम करता है, रक्त वाहिकाओं के माध्यम से रक्त पंप करता है, जबकि इंद्रियां सो रही होती हैं। जब योगी ध्यान में सचेत रूप से अपने हृदय, मांसपेशियों और इंद्रियों से अपना ध्यान और ऊर्जा वापस ले लेता है तो ये सभी ऐसे ही रहते हैं जैसे कि सो रहे हों, लेकिन वह मानसिक जागरूकता की अवचेतन नींद अवस्था से आगे निकलकर अतिचेतन में पहुंच जाता है। ऐसी सचेतन संवेदी मोटर नींद योगी को 1,00,000 साधारण स्वप्नहीन नींदों से भी अधिक आनंद प्रदान करती है, किसी भी नींद से अधिक जो एक व्यक्ति कई दिनों तक मजबूरी में नींद न आने के बाद अनुभव कर सकता है। एकाग्रता के 4 कारक डॉक्टर लुईस द्वारा। 1 चेतना, इसे आध्यात्मिक दृष्टि से रखें। 2 सांस, इसे तटस्थ भाव से देखें। 3 हृदय धीमा हो जाता है। 4 प्राण शक्ति पर नियंत्रण करके व्यक्ति महान एकाग्रता प्राप्त कर सकता है। इंद्रियों से जीवन शक्ति को वापस ले प्रयास करें, धैर्य और दृढ़ता का अभ्यास करें, मन को प्रेम या आनंद या शांति पर केंद्रित करें। इसलिए मैंने शोर के बारे में सोचना बंद कर दिया और होशपूर्वक इंद्रियों से प्राण शक्ति को वापस खींचकर नींद की तरह निष्क्रिय रूप से नहीं, मैंने अपने मन को ध्यान के आनंद को महसूस करने के लिए अपने भीतर गहराई में भेज दिया। इंद्रियों और पर्यावरण के बंधन पर विजय पाने का यही तरीका है। इसलिए अपने आप को बेचैन मत रहने दीजिए। जैसे ही आप ध्यान करने बैठे, अपने आप से बात करें, शरीर और मन को शांत होने का आदेश दें। प्रेम, आनंद या शांति के विचार पर मन को गहराई से केंद्रित करके शुरू करें। तब तक ध्यान केंद्रित करते रहें जब तक कि आपका विचार उस भावना में लीन न हो जाए। जब आपकी विचार प्रक्रिया बंद हो जाती है और केवल शांति, प्रेम या आनंद की भावना आप पर हावी हो जाए तो मन ही मन जप करें, मैं और मेरे पिता एक हैं। इसे बार बार दोहराएं और अधिक गहन एकाग्रता और भक्ति के साथ उसे प्रसारित करें।
जब तक कि आपको वह आनंद लगातार बढ़ता हुआ महसूस न हो। तब आप जानते हैं कि आपने अपने मानसिक रेडियो को ईश्वर के ब्रह्मांडीय रेडियो के साथ जोड़ दिया है और ईश्वर ने आपकी प्रार्थना प्रसारण का जवाब दिया है। ईश्वर की छवि में निर्मित होने के कारण हमारे पास ईश्वर की सारी शक्ति है, लेकिन उस शक्ति का उपयोग मनुष्य ने नहीं किया है। वह शक्ति तभी आ सकती है जब आपका मन शारीरिक आसक्तियों से पूरी तरह मुक्त हो। लेकिन आप पर्याप्त प्रयास नहीं करते, आप ध्यान में धैर्य और दृढ़ता का प्रयोग नहीं करते। आपके मन की तुलना कीचड़ भरे पानी से की जा सकती है। अगर आप गिलास को लंबे समय तक ऐसे ही रहने दें, तो कीचड़ गिलास के नीचे बैठ जाएगी और पानी काफी हद तक साफ हो जाएगा। इसलिए जब आप ध्यान लगाने के लिए थोड़ी देर बैठते हैं, तो आपका मन बेचैन विचारों से भरा होता है। लेकिन अगर आप काफी देर तक बैठते हैं, बार बार भटकते मन को ध्यान के अभ्यास में वापस लाते हैं, तो आप देखेंगे कि सभी विचार शांत हो जाते हैं और उस शांति में आप अतिचेतनता का अनुभव करेंगे। ऐसे में ज्यादातर लोगों के साथ परेशानी यह है कि जब वे कोई काम कर रहे होते हैं, तो वे किसी और चीज के बारे में सोच रहे होते हैं। वे नहीं जानते कि जब वे कोई काम कर रहे होते हैं तो उस पर कैसे ध्यान केंद्रित करें। आपको अपने दिमाग की पूरी शक्ति से एक समय में एक ही चीज के बारे में सोचना सीखना चाहिए। आपका पूरा ध्यान उसी पर होना चाहिए। अपने काम को टालते मत रहिए। काम को लापरवाही से करने से असफलता और दुख की ओर ले जाता है और अपने विचार को एक वस्तु में बदल सकता है जिसे न केवल वह बल्कि अन्य लोग भी देख सकते हैं। सभी सफल पुरुष और महिलाएं गहन एकाग्रता के लिए अधिक समय देते हैं। अधिकांश लोग भौतिक सफलता के लिए अपने प्रयासों के उप-उत्पाद के रूप में मानसिक दक्षता विकसित करते हैं। मानसिक दक्षता एकाग्रता की कला पर निर्भर करती है। आपको एकाग्रता की वैज्ञानिक विधि जाननी चाहिए जिसके द्वारा आप अपना ध्यान विचलित करने वाली वस्तुओं से हटाकर बिना विचलित हुए एक समय में एक चीज पर केंद्रित कर सकते हैं। आप अपनी ग्रहणशीलता को कैसे बढ़ा सकते हैं और इस प्रकार अपने विकास को कैसे तेज कर सकते हैं। एकाग्रता की शक्ति के माध्यम से अपने सभी अनुभवों को सचेत रूप से संक्षिप्त करके। एकाग्रता का अर्थ है अपने ध्यान को एक बिंदु पर केंद्रित करना। संक्षेपण का अर्थ है उस केंद्रित ध्यान का उपयोग किसी ऐसे काम को जल्दी से करने के लिए करना जिसे करने में आमतौर पर बहुत समय लगता है। एकाग्रता के द्वारा आप प्रत्येक अनुभव को संक्षिप्त कर सकते हैं और उससे जो भी ज्ञान सीखना है उसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।